तीसरी कुंजी। ज्ञान अपने अंदर जाने का एक साधन है। आपने पहले भी सुना होगा कि ये ज्ञान इस प्रकार दिया जाता है कि 4 क्रियाएं हैं और 4 क्रियाएं हमारा ध्यान बाहर की तरफ जो भाग रहा है उसको बाहर से उठा करके अंदर की तरफ लगाती हैं। तो ये तो एक समझने की बात है कि ये ज्ञान है, परंतु जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो उस आनंद का अनुभव होगा और उस अनुभव को हम स्वीकार करें। मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ हमारा मन है और मन की क्या प्रकृति है। मन चंचल भी है, मन सोचता है, मन विचार करता है और दुनिया के लिए इस मन की जरूरत भी है। परंतु जहां इस अनुभव का सवाल है, इस आनंद का सवाल है, तो उसके लिए हृदय मौजूद है। और हृदय क्या करता है? वो अनुभव कर सकता है। हृदय सोचता नहीं है। हृदय ये नहीं कहता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जो दुनिया की बातें हैं उनके बारे में हृदय को कोई मतलब नहीं है। परंतु जो सचमुच में सुख है, असली सुख जिसे कहते हैं, एक तो हमने देखा है कि दुनिया का सुख है, परंतु वो सुख तो आता है, जाता है, बदलता रहता है। और वो सुख ये भी हो सकता है कि और लोगों पे निर्भर हो। अगर वो वहां हैं या वो हमको सुख देना चाहें तो वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे, या और चीजों पे निर्भर करता है। परंतु जिस चीज की चर्चा मैं कर रहा हूं वो चीज हमारे अंदर है और हम पे निर्भर करती है, और चीजों पे नहीं, और लोगों पे नहीं, और बातों पे नहीं। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे किसी भी परिस्थिति से निकलूं, कुछ भी हो, परंतु मैं हमेशा अंतर्मुख होकर के उस चीज का अनुभव कर सकता हूं। तो ज्ञान तो बड़ी सरल चीज है। और कई बार लोगों को शंका होती है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप शंका मत कीजिए। देखिए, ज्ञान किसी अनुभव को बनाएगा नहीं। ज्ञान तो एक पुल है। मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि उसको ये मान के चलें कि वो एक पुल है। तो हमको बाहर से अंदर जाने के लिए ये पुल है, बाहर से अंदर जाने के लिए। और अंदर जो चीज है वो हमेशा वहां है, उसको बनाना नहीं है, उसका तो सिर्फ अनुभव करना है। तो अगर ठीक है, ये बात होती कि हमको जो अंदर अनुभव है उसको हमको बनाना है, तो फिर इसमें ये शंका हो सकती थी कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। परंतु शंका की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आनंद उसको बनाना नहीं है, वो पहले ही हमारे अंदर विराजमान है, पहले ही हमारे अंदर मौजूद है, और हमको सिर्फ अनुभव करने की जरूरत है। तो ज्ञान बहुत सरल है। ये नहीं है कि आपको अपनी टांग गर्दन के ऊपर रखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। इसको सब कर सकते हैं, परंतु शंका जरूर आती है। अब जब शंका आती है तो फिर मनुष्य का मन जरा कहता है कि नहीं, तू नहीं कर पाएगा। इससे बचना है और इससे बच के रहना है, क्योंकि मन का काम है शंका डालना। और आप सचमुच इस ज्ञान यात्रा में, इस जिज्ञासा यात्रा में अगर सफर करना चाहते हैं तो आप शंका को दूर रखिए।
जब मन शंका लेकर के आए तो आपका एक ही ख्याल होना चाहिए कि मैं जिस यात्रा पे निकला हूं वो स्वाभाविक यात्रा है। मैं किसी नई चीज को नहीं बना रहा हूं। मैं वहां जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, जहां मेरा हृदय मेरे को ले जाना चाहता है। ये नहीं है कि ये बात आपको वहां मिलेगी, ये बात आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सारी बातें नहीं है। बात सिर्फ स्पष्ट है कि ये यात्रा कहां जा रही है, बाहर नहीं। आज तक जितनी भी हम लोगों ने यात्रा की वो कहीं दूर ले गई, परंतु ये यात्रा है जो वापस हमको इस हृदय तक ले जाए, उस जगह तक ले जाए जहां आनंद ही आनंद है। तो ये यात्रा सब कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये संकोच करने की कभी जरूरत नहीं है, कभी जरूरत नहीं है। मैं अनपढ़ हूं, इसमें तो हृदय की किताब को पढ़ना है, उसको सब पढ़ सकते हैं। आंख न भी हो तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। और इतनी सुंदर चीज है और इतनी सुंदर बात है ये कि सब कुछ विधाता ने, बनाने वाले ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस शक्ति ने सब के लिए प्रबंध किया है कि मनुष्य हो बस। और अगर मनुष्य है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये जीवन है, तो आप इस ज्ञान के द्वारा उस आनंद का, उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। शंका तो यहां होनी ही नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग में, जिज्ञासा मार्ग में शंका का कोई काम नहीं है, शंका की कोई जरूरत नहीं है। जब मार्गदर्शक है, अगर मार्गदर्शक नहीं होता तो फिर शंका का कुछ ना कुछ फायदा होता मेरे ख्याल से। पर अगर मार्गदर्शक है तो फिर शंका करने की जरूरत नहीं है। आप उस मार्गदर्शक पे विश्वास कीजिए। और वो विश्वास की शक्ति कहां से आएगी? कोई आपको पढ़ाएगा? नहीं। किताब से आएगी? नहीं। अनुभव से आएगी। अनुभव से आएगी। अगर हम कहीं थे और हमको नहीं मालूम था कि हम कहां हैं, और एक ऐसे व्यक्ति से हमने पूछा कि हम कहां हैं और हम फलां जगह जाना चाहते हैं, कि आप वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं, और उन्होंने रास्ता बताया और हमने उस रास्ते पे सफर किया और जहां हम पहुंचना चाहते थे वहां हम पहुंचे। जब पहुंच गए वहां तो फिर उस व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है। एक समय था कि नहीं मालूम था कि प्यास है, ये मालूम था कि कुछ चाहिए, ये मालूम था कि कोई चीज है इस जिंदगी के अंदर जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। किसी ने कहा, उस मार्गदर्शक ने कहा कि तुम्हारे को प्यास लगी है, ज्ञान की प्यास लगी है, शांति की प्यास लगी है, आनंद की प्यास लगी है। और जब आप उस चौराहे पे पहुंचे तो आपको ये बात भी स्पष्ट हुई कि हां, सचमुच में हमारे हृदय में प्यास लगी है। तो जब उस प्यास का अनुभव हुआ तो मार्गदर्शक ने जो रास्ता बताया उस प्यास तक पहुंचने का, तो हम पहुंचे उस मंजिल पे। तो उस पे विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं। क्योंकि उस मार्गदर्शक पे, उस राह बताने वाले पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ जी आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी ऐसी दाढ़ी है, या ऐसी जटा है, या ये है या वो है, या नहीं। क्योंकि मार्गदर्शक की तो एक ही पहचान है ना,
कि वो जो मार्ग बताए उस पे अगर हम चलें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस तरीके से विश्वास होना चाहिए, ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए। और लोग हैं जो कहते हैं ना कि हम तो, हमारे पास तो ज्ञान अभी है नहीं, तो विश्वास कैसे करेंगे? अपनी प्यास पे तो विश्वास कर सकते हो, क्योंकि प्यास किसके लिए लगी है, किस चीज के लिए लगी है? हृदय क्या कह रहा है? हृदय क्या कह रहा है उसको भी सुनो ना। हृदय कह रहा है हाँ हाँ। मन कह रहा है ये क्या है? मन कह रहा है कि ये क्या है? मन कह रहा है कि ये कैसे संभव है? मन कह रहा है कि हो ही नहीं सकता। मन कह रहा है कि ये तो संभव ही नहीं। और हृदय कह रहा है हाँ 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 हाँ। और आज आप जो इस चीज को देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो कि अब तक उस हृदय ने हाँ आपसे कहा है। हृदय ना कर देता तो यहां तक आप नहीं पहुंचते। विश्वास कीजिए, अपने हृदय पे विश्वास कीजिए। ये बात तो अपने पैरों पे खड़े होने की है ना, अपने हृदय पे विश्वास करने की बात होनी चाहिए। उस मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास करने की बात होनी चाहिए। इस प्यास पे विश्वास करने की बात होनी चाहिए। और अगर हम प्यास पे ही विश्वास छोड़ देंगे तो उस पानी तक कैसे पहुंचेंगे? हम तृप्त कब होंगे? कब हो पाएंगे? कब ये प्यास बुझेगी? जब इसी पे विश्वास नहीं है। दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि हम तो विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते विश्वास? हम तो विश्वास करते हैं पर सही ढंग से नहीं करते हैं। दुनिया के लोग हैं, कहते हैं जी नहीं, हम तो नहीं विश्वास करते, हम इस प्यास पे विश्वास नहीं करते, हम क्या कहते हैं, मार्गदर्शक पे विश्वास नहीं करते। जब बस में बैठते हैं, उस बस ड्राइवर का नाम नहीं मालूम है, उसको बस चलानी आती है नहीं आती है ये भी नहीं मालूम है, हम तो बैठ जाते हैं। क्या आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उसको आता है चलाना? क्या विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो चला पाएगा? नहीं, विश्वास तो हम करते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि अंधविश्वास करने में हमको 1 मिनट भी नहीं लगता। अंधविश्वास करने में हमको कोई संकोच नहीं, परंतु असली विश्वास, ज्ञान यात्रा को अगर कामयाब करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो अंधविश्वास से काम नहीं होगा। आंखें खोल के काम करना पड़ेगा। क्या वो मार्गदर्शक मेरे को मंजिल तक पहुंचा रहा है? ये नहीं है। अच्छा जी ठीक है क्या मतलब हुआ? ठीक है, क्या ठीक है? ठीक तो तब है ना जब सही रास्ते पे चल रहे हैं। लोग हैं, हाँ जी अच्छी बात बता दो। क्यों? अनुभव सिर्फ बात सुनने से। किसी ने कह दिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी अच्छी बात है, ये है अंधविश्वास। और सही विश्वास वो है कि मेरे को भी वो अनुभव होना चाहिए। हम संत महात्माओं की बात सुनते हैं, हमको संत महात्माओं की बात अच्छी लगती, फकीरों की बात सुनते हैं, फकीरों की बात अच्छी लगती। पर सचमुच में अगर जीता जागता मार्गदर्शक हो तो वो कहेगा कि जो उनका अनुभव था वो तुमको भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने लिखा कहीं कि मैं प्यासा था और मैंने पानी पिया और मेरी प्यास खत्म हो गई, क्या इतना ही सब ठीक है? क्या इतना ही काफी है? नहीं, जब आपको प्यास लगेगी तो आपको भी वो पानी पीना पड़ेगा, और जब वो आप पानी पिएंगे तब आपकी भी प्यास बुझेगी। ये होना चाहिए, और यही हमारी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी बात है। तो मार्गदर्शक जो है वो इतना जरूरी बन जाता है इस जिंदगी के अंदर कि मैं
उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं कि क्या जरूरत है उस मार्गदर्शक की। आज इस दुनिया के अंदर लोग कहते हैं जी हमको नहीं चाहिए मार्गदर्शक। क्यों? भटकना ज्यादा अच्छा लगता है, खो जाना ज्यादा अच्छा लगता है, कि एक ऐसा मित्र, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे को मेरी राह दिखा सके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा होना चाहिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वो बातों बातों का ज्ञान न हो, सचमुच में जो अंदर अनुभव है, परमानंद का अनुभव है, वो कराए। और मार्गदर्शक आगे चलने की प्रेरणा देता रहे कि और है, जाओ अंदर, अभ्यास करो, और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ऐसा होना चाहिए मार्गदर्शक। यही नहीं कि वो कहता रहे कहता रहे कहता रहे, किसी की बात समझ में आए ना आए ये उसकी मर्जी, ठीक है, परंतु ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए जो ये भी याद दिलाए कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ताकि तुमको याद रहे, और फिर बार बार याद दिलाना। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है भूल जाना, असली चीज को भूल जाना। और चीजों को तो नहीं भूलेगा, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको तो मनुष्य नहीं भूलेगा, पर जिसकी चीज की जरूरत है मनुष्य को, उस चीज को मनुष्य भूल जाता है। अभी अच्छी बात है, बुरी बात है नहीं। मार्गदर्शक प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं करता है। मार्गदर्शक कहता है कि मेरे को मालूम है कि तुम भूलोगे, इसलिए मैं यहां याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं और बार बार याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि ये बात सबसे बढ़िया है। और जब मेरे को वो बात याद आएगी, फिर मेरा ध्यान उस जगह एकाग्र होगा और मैं अपनी मंजिल के और नजदीक पहुंच पाऊंगा। तो ये जरूरी चीज है, जरूरी बात है। क्यों कि बात ये हुई ना कि किसी की अगर आदत है भूलने की, तो बेचारा एक डायरी ले लेता है। ये मान के चलें कि किसी की आदत है कि वो भूल जाता है बातों को, तो एक डायरी ले लेता है। जब भी उसको कोई बात करनी है तो उस डायरी में लिख लेता है। तो ये तो अच्छी बात है और लगता है कि सरल बात भी है। परंतु अगर वो सिर्फ डायरी में ये लिख दे कि डायरी को मत भूल जाना, क्योंकि डायरी को ही अगर वो कहीं भूल गया तो जितनी चीजें उसने लिखी हुई हैं उसमें उनको भी सारी को भूल जाएगा। अब अगर वो डायरी में ये भी लिख देता है कि डायरी को कहीं मत भूल जाना, और डायरी अगर गुम हो गई तो वो बात भी उसकी रह जाएगी। अरे अगर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो फिर ये करता रहेगा कि हाँ कुछ याद होना था मेरे को, परंतु मेरे को ये नहीं मालूम कि वो क्या चीज है। तो जब उसी चीज को भूल गया तो फिर सब कुछ भूल गया। पर जो मार्गदर्शक है, असली मार्गदर्शक, वो ये नहीं कहता है, वो कहता है मैं हूं और जब तक मैं हूं, मैं यहां हूं और मैं याद दिलाता रहूंगा। तो कितनी सुंदर बात है कि हमको परवाह करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। और अगर हम सुने और उन बातों को याद रखें जो वो बार बार याद दिला रहे हैं, उन बातों पे ध्यान दें जो वो बार बार याद दिला रहे हैं, तो फिर ये रास्ता, ये सफर हमारी मंजिल तक बहुत ही आसान हो जाएगा। और आसानी नहीं, आनंददायक हो जाएगा, क्योंकि वो रास्ता भी आनंददायक होना चाहिए। क्योंकि कहां जा रहे हैं? आनंद के पास जा रहे हैं, आनंद के अंदर जाना है, तो वो भी आनंददायक होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं संभव है? ये बात है बिल्कुल संभव है और ऐसा ही होना चाहिए। जिज्ञासा
ये जिज्ञासा जो आज है ये हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, कभी खत्म होने की इसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि ये जिज्ञासा है, ये हमको आगे और आगे और आगे और आगे, और जो मैं आगे कह रहा हूं उसका असली अर्थ है और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर ले जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जो चीजें इस दुनिया की है, जो चीजें बाहर की है, सबकी सीमा है, हर एक चीज की सीमा है, पर परमानंद की कोई सीमा नहीं है। जो हृदय का आनंद है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, और आप में ये शक्ति है कि वो आनंद जितना मिले आप सब उसको अपने जीवन में बटोरते चले जाएं। तो ये जिज्ञासा जो है ये मेरी झोली को और बड़ा बनाती रहेगी, ताकि जितना आए मैं अपनी झोली में भरता रहूं, झोली में भरता रहूं, झोली में भरता रहूं, और ये झोली जो है और बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती, ये हो जाएगी मेरी जिज्ञासा। और जिज्ञासा होनी है ऐसी चीज। अब दुनिया के लोग हैं तो कोई जाता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, और जब डिग्री हासिल कर ली सीखना बंद। जीवन के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है। सीखो, समझो क्या सीखना है, और अगर और चीजें सीखी न सीखी, इसीलिए इसको कहा ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि और विद्या तो और चीजों तक ले जाएगी, ये हमारे तक ले जाएगी। सब विद्याओं की राजा है। और विद्याएं हमको और चीजें हासिल करने देंगी, ये विद्या ऐसी है जिससे कि वो परमानंद हासिल हो जाएगा। इसलिए सब विद्याओं की राजा है। तो हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी इस जिज्ञासा को, इस ज्ञान की जिज्ञासा को कभी खत्म ना होने दें। और ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा लगे कि ये जिज्ञासा कम हो रही है तो फिर उस मार्गदर्शक की बात सुनो, जो वो कह रहे हैं उसको सुनो, और उसको सुनोगे तो फिर ये जिज्ञासा बढ़ेगी। जब ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान का अभ्यास करो। इस ऐसे नहीं कि अजी हमको करना है ना, इसलिए कि हम करना चाहते हैं, ये अंतर होना चाहिए ना। अंदर से इसकी ख्वाहिश, हम करना चाहते हैं। हाँ, ये सारा दिन और लोगों के लिए बीतेगा, किसी और की नौकरी करेंगे, किसी और की बात सुनेंगे, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा। 1 घंटा बैठ करके, 1 घंटा बैठ के मैं अपने साथ बिताऊंगा वो घंटा, अपने अंदर जाकर के उस परमानंद का आनंद लूंगा मैं अपनी जिंदगी के अंदर। कम से कम मेरा ये समय बच जाएगा, कि और जो समय है वो सब खोया जा रहा है, हाथ से निकल रहा है। हम अपना समय औरों को तो दे देते हैं, परंतु वो समय जो हमको मिला है, अगर वो हमारे लिए बच जाए, उस परमानंद के मेल में अगर वो समय गुजर जाए, तो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। फिर तो इस जीवन के अंदर वाह वाह हो जाए। यही तो जिज्ञासा है, और यह जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। शंका या विश्वास? इस जीवन के अंदर जिज्ञासु जीवन भर सीखना चाहता है,
उत्सुकता को त्याग करके, वो नहीं रह गई बात, क्योंकि एक समय था कि उत्सुक था, क्या है क्या है क्या है, पर जब असली जिज्ञासु बनता है उसको परवाह नहीं है, क्योंकि फिर वो विश्वास करने लगता है। उत्सुकता में विश्वास नहीं है, और जब वो विश्वास करने लगता है तो फिर उसको उत्सुकता की जरूरत नहीं है। होगा 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 होगा। क्यों? कि जिसको शंका है, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं किसी की राह देख रहा हूं, और मेरे को नहीं मालूम कि जिसकी मैं राह देख रहा हूं वो आएगा या नहीं आएगा, तो मैं बैठा बैठा घड़ी देख रहा हूं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं आया, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। क्योंकि शंका है ना, तो कभी शंका आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, तो घड़ी देखता रहता हूं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। कितनी देर तक मैं उसका इंतजार करूंगा? एक मेरी अपनी एक हद है जिस हद तक मैं उस आदमी का इंतजार करूंगा। अब अगर मैं देखता हूं घड़ी को कि 3 घंटे बीत गए, वो नहीं आया, तो ठीक है, वो नहीं आएगा, मैं चला। परंतु अगर मैं एक ऐसी व्यक्ति की इंतजार कर रहा हूं जिससे कि मेरे को सचमुच में प्रेम है, मैं प्रेमी हूं, और मेरे लिए उस व्यक्ति का वहां होना बहुत जरूरी है, तो न तो मैं शंका कर सकता हूं कि वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जरूरत है ना, मेरे को जरूरत पहचाननी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर। अब मैं घड़ी देखना बंद कर दूंगा और मैं जीवन भर उसकी राह देखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसकी मेरे को जरूरत है, और मैंने उस जरूरत को समझ लिया है। तो उत्सुकता तो वो हुई जब जरूरत नहीं थी, जब समझ नहीं पाए, और अब जब वो उत्सुकता चली गई तो अब जिज्ञासा जागी है, क्योंकि जरूरत समझ आ गई। अब समझ में आ गया कि इसके बिना मेरी जिंदगी फीकी है, तो मैं तो इस आनंद को जरूर अपनाऊंगा। जीवन भर के लिए तैयारी। हम जीवन में तरह तरह की योजना बनाते हैं। कोई कल के लिए बनाता है, कोई एक हफ्ते के बाद के लिए बनाता है, कोई महीने बाद के लिए बनाता है। पर ऐसी बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं हैं जो हम बनाते हैं अपने सारे जीवन भर के लिए। पर ये जो हमको तैयारी करनी है, ये पूरे जीवन के लिए तैयारी करनी है। आज के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए तैयारी करनी है। हम अपने जीवन में, पूरे जीवन में इस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। तो ये 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, पूरे जीवन के लिए, ताकि आखिरी श्वास तक ये आनंद हमारे हृदय में विराजमान जो है, इसका हम अनुभव करते रहें आखिरी श्वास तक। क्या सुंदर बात है कि आखिरी श्वास तक उस परमानंद के प्रेम में हम डूबे रहे, आखिरी श्वास तक। तो पहला श्वास लिया था ना, जो ज्यादा होश नहीं थे, नहीं था ख्याल क्या हो रहा है, आए। परंतु जब ये हृदय जागा है, जब ये जिज्ञासा जागी है, जब ये संभावना ज्ञान की हमारे सामने, जब ये संभावना उस मार्गदर्शक की हमारे सामने आई है, तो क्यों ना एक ऐसी योजना बनाई जाए कि ये जिज्ञासा जीवन भर के लिए हो। कितनी सुंदर बात है। और ये ज्ञान और ये सब कुछ संभव है कि आखिरी समय तक ये रहे। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
ख्याल रखना पड़ेगा कि आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो इस जीवन के अंदर। क्योंकि ऐसा समय आता है जब सब कुछ बहुत सरल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कभी ऐसा समय आता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। परंतु अगर हमारा लक्ष्य है कि जब तक हम जीवित हैं हम उस परमानंद के प्यार में, प्रेम में डूबे रहें, तो अच्छा समय आता है तभी वो चीज याद रहती है, बुरा समय आता है तभी वो चीज याद रहती है, और याद रहती है, याद रहती है, याद रहती है, याद रहती है। जैसे आपको उदाहरण दूं मैं, एक बस है, वो जा रही है, तो बीच में एक बड़ा पत्थर मिलता है, तो बस का जो ड्राइवर है उस बस को वो उस पत्थर के आर पार करके और आगे निकलता है। या वो बस ऐसी जगह आती है कि एक जो रोड है वो नीचे जा रही है, उसके बाद फिर ऊपर जाती है, तो फिर वो बस भी नीचे जाती है, फिर भी ऊपर जाती है। परंतु वो जा किस तरफ रही है? अपनी मंजिल की ओर जा रही है। चाहे उसको बाएं मुड़ना पड़े, चाहे उसको दाएं मुड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े उसको, और कभी ऐसा भी लगे कि वो जहां मंजिल तो उस दिशा में है, तो ये बस इस तरफ क्यों जा रही है? परंतु कुछ भी हो, वो चाहे उसको इधर जाना हो, चाहे उधर जाना हो, चाहे ऊपर जाना हो, चाहे नीचे जाना हो, चाहे पहाड़ी चढ़नी हो, चाहे पुल पार करना हो, कुछ भी करना हो, परंतु वो जा रही है, अपनी मंजिल की ओर जा रही है। अगर ये ठान लिया कि हाँ सचमुच में मैं सारे जीवन भर उस परमानंद का अनुभव करना चाहता हूं, तो आगे कोई भी समस्या आए, अच्छा समय आए, बुरा समय आए, ध्यान वही है, पूरे जीवन भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। चाहे कुछ भी आ जाए, मैं अपने आप को उन परिस्थितियों में खोऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे लिए स्पष्ट है और यही होना चाहिए। मन और हृदय। इतनी बात हमको जरूर याद रखनी चाहिए कि मन इस चीज का अनुभव नहीं कर पाएगा, हृदय ही एक चीज है जो इस आनंद का अनुभव कर पाएगी। मन के लिए और चीजें हैं, और ये हृदय है, इसके लिए सिर्फ एक चीज है। और लोग प्रश्न पूछते हैं कई बार कि मन में और हृदय में क्या अंतर है। ये सचमुच में बड़ी दुख की बात है कि हम भूल जाते हैं कि मन में और हृदय में क्या अंतर है। हृदय वो चीज है जो प्रश्न नहीं पूछती, मन वो चीज है जो हर उत्तर मिल जाने के बाद भी प्रश्न पूछती रहती। देखा ना आपने, एक तो है जो प्रश्न नहीं करती है, एक चीज है जो प्रश्न नहीं करती है, और एक चीज है जो उत्तर मिल जाने के बाद भी प्रश्न करती रहती। यह है इन चीजों की प्रकृति, उल्टी प्रकृति। हृदय के लिए आनंद, मन के लिए ये क्या है, ये क्या है, उत्सुकता। हृदय के लिए जिज्ञासा है, तो मन के लिए उत्सुकता है। हृदय के लिए यह समय जो मिला है, न ये ज्यादा है न ये कम है। मन के लिए अब क्या टाइम है, अब क्या टाइम है, अब क्या टाइम है, अब क्या टाइम है। मन के लिए क्या है, वहां जाओ, वहां जाकर के मन कहता है नहीं अब यहां नहीं, वहां जाओ, वहां चले गए। उसके बाद मन कहता है अब वहां जाओ, मन कहता है ये करो, वो जब करने लगे अब नहीं अब ये करो। मन की जो प्रकृति है वो ये प्रकृति है कि चंचलता, चंचलता। एक जगह गए तो फिर दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह गए तो फिर तीसरी जगह जाओ। और हृदय के लिए है कि तुम हो उस जगह हो जहां तुमको होना चाहिए, परमानंद में डूबे हुए हो तो वहां तुमको होना चाहिए। मन के लिए है 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। हृदय के लिए है यही जिंदगी है, एक जिंदगी है। मन के लिए 1 घंटा नहीं 60 मिनट है,
और हृदय के लिए एक जिंदगी, सिर्फ एक जीवन मिला है। मन कहेगा अच्छा अगर सब कुछ बढ़िया नहीं हुआ इस समय तो अगले जन्म में कर लेना ठीक है। हृदय कहता है ये जीवन है, ये जीवन है, इसको संतुष्ट करो, इसमें शांति का अनुभव करो, अपने जीवन को सफल करो। मन कहता है स्वर्ग, असली स्वर्ग यहां नहीं है, ये तो नरक है, और स्वर्ग अगर उसको चाहते हो तो मरने के बाद मिलेगा। हृदय कहता है यही नरक है, यही स्वर्ग है। जान लिया तो स्वर्ग है, नहीं पहचान पाए, इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि सब कुछ था, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं आता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ निकल गए। तो इसलिए समझने की बात है कि अगर इस ज्ञान को, इस आनंद को, इस अनुभव को कोई चीज स्वीकार करेगी तो वो मन नहीं है, वो हृदय है, आपका हृदय। और उस हृदय पे विश्वास करो। वो और चीजों के बारे में बात नहीं करता है, हृदय सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करता है कि वो परमानंद से मिलना है, बस। ज्ञान की बुनियाद। जिज्ञासु के लिए सेवा का मौका, कि मेरे को जो मिल रहा है कम से कम मैं अपना भाव प्रकट कर सकूं कि जो मेरे को दिया जा रहा है, जो मेरे को आनंद मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि मैं कुछ कर पाऊं। और कितनी सुंदर चीज कि उस मार्गदर्शक की बात जो वो कह रहे हैं, उनका निर्देश, याद दिलाने की जो बात है, वो बार बार मैं सुनूं। यह है सत्संग, यह है सत्संग। और मेरे अंदर ये भाव है कि जब मेरे को ज्ञान मिलेगा तो मैं बैठ करके उसका अभ्यास करूंगा। क्योंकि अगर मैं सेवा नहीं कर पाया तो मेरा जो प्रेम है वो अधूरा रह जाएगा। अगर मैं अपने मार्गदर्शक की बात नहीं सुन पाया तो मैं खो जाऊंगा। और अगर मैं बैठ करके अभ्यास नहीं कर पाया तो इतना करीब में आया और फिर भी दूर का दूर ही रह जाऊंगा। तो कितनी सुंदर बात है कि हमको यह मौका मिलेगा सेवा का, सत्संग का और भजन का। सेवा का मौका कि हम अपने हृदय से वो सेवा कर पाएं और अपने भावों को व्यक्त कर सकें। और सत्संग की वो जो मार्गदर्शक है वो हमको याद दिला रहा है और हम याद कर रहे हैं, और इसमें आनंद ही आनंद है। और जब ज्ञान मिल जाएगा तो हाँ, सचमुच में मैं बैठ करके अभ्यास करने के लिए तैयार हूं। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ, वो जो 1 घंटा का समय है, जो समय है जिस समय में बैठ करके अपने साथ बिताऊंगा। सबसे जरूरी बात तो यह है। सबसे जरूरी बात 1 घंटे की नहीं है, सबसे जरूरी बात बैठने की नहीं है कि हाँ, मेरा वो जो समय है जो मैं बचा लूंगा, जो मेरे हृदय के साथ बीतेगा, वो मेरे लिए कितना जरूरी समय है। इस बात को आप समझें। असली आजादी। एक पक्षी जिसका जन्म पिंजरे में हुआ और पिंजरे में ही उसका पालन पोषण हुआ, पिंजरे में ही उसको खाना मिला, पिंजरे में ही उसके लिए सब कुछ है। आजादी क्या होती है उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया। अपने परों को फैलाना, हवा में उड़ान भरना, ये वो पक्षी नहीं जानता है। उस पक्षी के पर तो हैं, परंतु उन परों से क्या किया जाए ये वो पक्षी भूल गया है। और एक दूसरा पक्षी है जो एक समय था जब वो स्वतंत्र था। उसने उड़ान भरी
प्रकृति के नज़ारों को देखा और उनका आनंद लिया। हर रोज वो पक्षी खाने के लिए निकलता था और हवा में खेलता था, और एक दिन किसी कारणवश वो पक्षी पकड़ लिया गया और पिंजरे में डाल दिया गया। पहले तो उस पक्षी ने पंख फड़फड़ाए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है तो वह पक्षी भी अब ज्यादा पंख नहीं फड़फड़ाता है। उसका पालन पोषण भी अब पिंजरे में ही शुरू हो गया है और आजाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए अब वो कोई कोशिश नहीं करता है। तीसरा पक्षी, जो दूसरे पक्षी की तरह है, उसका जन्म भी स्वतंत्रता में ही हुआ। किसी कारण वो भी पकड़ा गया और अब पिंजरे में है। काफी समय बीत गया, पर वो पक्षी अभी भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। चाहे कितने ही दिन बीत गए हों, पर उस पक्षी ने अभी हार नहीं मानी है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, सुबह से लेकर शाम तक, हर रोज वो कोशिश करता है कि उस पिंजरे से वो बाहर निकले, क्योंकि उसे मालूम है कि पंख खोल के उड़ने में क्या आनंद है। उसको मालूम है कि उड़ान क्या होती है। बात यह है कि अगर पहले पक्षी का दरवाजा खुल भी जाए तो वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको क्या मालूम कि बाहर क्या होता है। पिंजरे में ही उसका जन्म हुआ, पिंजरे में ही उसके लिए घर है, पिंजरा ही उसके लिए सब कुछ है। हाँ, एक समय था अगर दूसरा पक्षी का दरवाजा खुल जाता तो वो उड़ चलता, पर अब उसने हार मान ली है। अब अगर वो बाहर निकल भी आए तो भूख के कारण फिर वापस पिंजरे में चला जाएगा। और जो तीसरा पक्षी है, उसके लिए अगर दरवाजा खुल जाए तो उसे कहां रुकना है, क्योंकि इसी के लिए तो वो जीवित है कि कब दरवाजा खुले और कब मैं यहां से उड़ान भरूं। क्योंकि उस चीज को, उस स्वतंत्रता को वो अभी भूला नहीं है और न वो भूलना चाहता है। एक और पक्षी है, चौथा पक्षी, जो परम स्वतंत्र है, जो जगह जगह जाकर के उन पक्षियों के दरवाजे खोलता है जो पिंजरे में बंद हैं, और उनको कहता है कि बाहर निकलो और स्वतंत्र हो जाओ। लोग तो समझाने की कोशिश करते हैं कि पक्षी पिंजरे में ही अच्छा है, क्योंकि कम से कम उसको बाज तो नहीं आके खाएगा। पिंजरे में तो वो सुरक्षित रहेगा, कम से कम खाना तो समय पर मिल जाएगा। परंतु उस पक्षी को वो बात समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आजादी क्या है? जहां वो चाहे वो जाए, जब चाहे उड़ान भरे, जब चाहे बैठे। इसी प्रकार मनुष्य के लिए आजादी वो चीज है कि उसका हृदय आनंद से भरा रहे, वो आनंद का अनुभव करता रहे। यह है आजादी मनुष्य के लिए। हर एक श्वास खाली न जाए, यह है आजादी मनुष्य के लिए। हृदय आनंद से भरा हुआ हो, मनुष्य अंदर से तृप्त हो, यह है असली आजादी। मनुष्य चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, पर उसका हृदय परम सुख पाने के लिए तड़पता है। उस पक्षी की तरह हम लोगों के अंदर भी एक पक्षी है, और उस पक्षी को किसी ने सिखाया नहीं है, उस पक्षी को किसी ने बताया नहीं है। हम सब लोगों के अंदर जो हृदय रूपी पक्षी है, चाहे उस पक्षी के सामने कुछ भी लाके रख दो, परंतु फिर भी वो पक्षी सुखी नहीं होगा। कब सुखी होगा वो पक्षी? कब उस पक्षी के पंख फड़फड़ाने बंद होंगे?
जब उसे परम सुख मिलेगा। अगर उस पक्षी को छोटे पिंजरे से निकाल करके बड़े पिंजरे में डाल दिया जाए तो क्या उस पक्षी को स्वतंत्रता मिल जाएगी? इसी तरह हमने भी अपने विचारों और ख्यालों के पिंजरे बनाए हुए हैं और इस पिंजरे के अंदर अपने हृदय रूपी पक्षी को कैद किया हुआ है। एक विचारों के पिंजरों से निकालकर दूसरे विचारों के पिंजरों में डालने से उस पक्षी को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हमने अपने हृदय रूपी पक्षी को माया के, मोह के, अंधकार के, अहंकार के पिंजरे में बंद करके रखा है। वो पक्षी तड़प रहा है, पिंजरे में फड़फड़ा रहा है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। जब हम लोग समझना शुरू करेंगे तब जाकर के ये पिंजरा टूटेगा, तब जाकर के ये पक्षी भी उड़ेगा। जब ये पक्षी उड़ान भरेगा तब शांति हमारे जीवन में आएगी। जो सत्ता सचमुच में परम स्वतंत्र है, वो सत्ता हम सबके हृदय में विराजमान है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर अंदर की आजादी नहीं है तो चाहे बाहर से हम भले ही आजाद हों, बाहर की आजादी क्या करेगी? जिसे हम बाहर की आजादी समझते हैं वो आजादी नहीं है। बाहर तो प्रकृति ने, समय ने हम सबको कैद करके रखा है। जिस दिन से हमने श्वास लेना शुरू किया उस दिन काल ने, समय ने, प्रकृति ने अपनी बेड़ी हम पे चढ़ा दी। एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन इस संसार से हमें जाना पड़ेगा। तो क्या कमाया, क्या पाया इस जिंदगी में? क्या हमको वो स्वतंत्रता मिल गई है जो हमको चाहिए? जैसे कि एक मकान है, उसमें काफी कमरे हैं और हर एक कमरे के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा है। उस मकान के बीच में एक बैठक है, एक व्यक्ति उस बैठक के बीच में खड़ा है, जहां से उसको सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। अब उसके अंदर इच्छा होती है कि वो उस मकान से बाहर निकले, तो उसको नहीं मालूम कि कौन सा दरवाजा कहां जाता है। वो सारे दरवाजों को खोलने लगता है। एक दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि वो दरवाजा किसी दूसरे कमरे में जा रहा है। दूसरे दरवाजे को खोलता है, देखता है कि वो दरवाजा भी किसी और कमरे में जा रहा है और वो पहचानने लगता है कि वो मकान से बाहर नहीं जा रहा है। तीसरे दरवाजे को खोलता है, वो भी किसी और कमरे में जा रहा है। ऐसे करते करते वो खोज कर रहा है उस दरवाजे की जो उसे बाहर ले जाए। तो उसको एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिसे वो खोल नहीं पाता। वो कोशिश करता है, फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो व्यक्ति बैठ जाता है और कहता है कि कम से कम मैंने इतने दरवाजे तो खोल दिए। अरे अगर एक दरवाजा नहीं खोला तो क्या बड़ी बात है। परंतु असलियत तो यह है कि अगर उस व्यक्ति ने वो दरवाजा नहीं खोला जो बाहर की तरफ जाता है और बाकी सारे दरवाजे खोल भी दिए, उसके बावजूद भी वो कैदी है। उसको स्वतंत्रता नहीं मिली। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना तो ठीक है, परंतु जब तक वो असली दरवाजा जो बाहर की तरफ जाता है, जब तक वो नहीं खुलेगा, तब तक उस व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हमारे लिए जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा जो हमें अपने अंदर की तरफ ले जाए, जो हमें उस परमानंद की तरफ ले जाए, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। हमारा हृदय बार बार ये कह रहा है कि कब अपने जीवन में उस परम आनंद का मैं अनुभव करूंगा,
कब अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को मैं पाऊंगा? अगर उस दरवाजे को हम खोल पाए तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता है। ये जो सुनहरा अवसर मिला है उस शक्ति की दया है। ये जीवन संभव हुआ उस शक्ति की कृपा है। असीम दया से संसार की रचना हुई है। असीम दया से ये मनुष्य जीवन मिला है। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमको रास्ता भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज की हमको तलाश है वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। हम उसका अनुभव करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? अपने हृदय की आवाज सुनो। वो आवाज किसी और की नहीं, वो हमारी अपनी आवाज है। वो आवाज हृदय से निकल रही है और हृदय को सुनाई दे रही है। उसमें आनंद है। उस आवाज में शब्द नहीं है, वो एक आवाज है जो बार बार ये कह रही है कि स्वतंत्र हो जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। इस जिंदगी के अंदर आनंद को आने दो। इस जिंदगी के अंदर उस सरलता को आने दो। अपने हृदय रूपी प्याले में उस असली चीज को रखो जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन में तूफान तो आएंगे। इस संसार के अंदर सुख और दुख तो हैं। ये आएंगे और जाएंगे। जिस प्रकार जब बरसात का मौसम होता है तो छाता लेकर के चलते हैं। क्या छाता रखने से बारिश नहीं होगी? छाता तो इसलिए लेके चलते हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश तो होगी, पर हमको भीगने की जरूरत नहीं है। जहां बारिश होनी शुरू हुई वहां छाता खोला और उसके नीचे खड़े हो गए तो ऊपर से पानी बरसा और निकल गया। जिसने इस कृपा को समझ लिया है वो कितना भाग्यशाली है कि वो उस स्वतंत्रता को अभी नहीं भूला। क्योंकि अगर वो पक्षी है और कहीं न कहीं उसके हृदय में वो स्वतंत्रता का दिया है, ज्ञान का दिया है, चाहे वो बुझा हुआ भी क्यों ना हो, पर दिया तो है। गुरु महाराज जी सत्संग रूपी माचिस से, ज्ञान रूपी माचिस से उसे फिर जला सकते हैं। तो निराशा की कोई बात नहीं है, बात है आशा की। जब हृदय उस भाव और प्रेम से भर जाता है, जब ये हृदय उस कृतज्ञता से पूरा भर जाता है, तो न कल है, न परसों है, न दिन है, न रात है। उसके लिए काल की, समय की, प्रकृति की सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। उस दिन उसे उस चीज से प्यार हो जाता है जो उसके अंदर आ रही है और जा रही है। उस दिन उसे अपनी जिंदगी का महत्व समझ में आएगा और तब उसे अपनी जिंदगी से सच्चा प्यार होगा। उस दिन उसे मिलेगी असली आजादी।
बंधन से गुजरे, मेरी तो यही ख्वाहिश रहती, मेरी तो यही ख्वाहिश रहती, दर्शन हो निश दिन तेरे, प्रभु तेरे बिना ये जीवन मेरा एक राख की है ढेरी। प्रभु तेरे बिना ये जीवन मेरा एक राख की है ढेरी। अब आन मिलो स्वामी मेरे, बस यही कामना है मेरी, बस यही कामना है मेरी। चाहे मैं अंधा हो जाऊं प्रभु, या हो जाऊं लूला लंगड़ा, पर चिंता क्या है मुझको कोई, जब हाथ आपने है पकड़ा। मन चंचल है ये प्रभु मेरा, पर आप नहीं ठुकरा देना, कहीं भटक न जाऊं दुनिया में, बस खींच मुझे अपना लेना।